हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको ये तो पता होगा ही कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सभी के साथ डेली प्रैक्टिस सेट की सीरीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हम आज के सीरीज को। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नर्सिंग शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखिए, प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से इनको रीड कर लें। इसमें राइट आंसर होगा सैद्धांतिक और नैदानिक दोनों भूमिकाओं के लिए नर्सों को तैयार करना, यानी कि जो नर्सेस हैं उनको थ्योरेटिकल और क्लिनिकल रोल्स जो है उनके लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में नर्सों के लिए आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैंप का क्या महत्व है। देखिए, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैंप है इसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है नर्सिंग के फील्ड में। तो राइट आंसर होगा, यह नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान का प्रतीक है, यानी कि क्या है, एक सिंबल है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्सिंग के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में एक नर्स की क्या भूमिका है, यानी कि इमरजेंसी हेल्थ केयर इन इंडिया में एक नर्स का रोल आपको बताना है। ऑप्शन है, आपातकालीन स्थितियों में रोगियों को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, बिल्कुल सही है। जब इमरजेंसी की सिचुएशन है तो पेशेंट को इमीडिएटली मेडिकल सुविधाएं देना पहला कर्तव्य होता है। सेकंड है, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना जो आपातकालीन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं उनका। थर्ड है, रोगी और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है, यानी कि जो भी पेशेंट है उसके फैमिली के जो भी मेंबर हैं उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ये काम भी नर्सेस को करना होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी भारतीय संस्था नर्सिंग शिक्षा के लिए मानक तय करने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो नर्सिंग एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को कौन सा इंस्टीट्यूशन तैयार करता है पूछा जा रहा है, या कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो भारतीय नर्सिंग परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज बाल चिकित्सा नर्सिंग में एक कार्यक्रम प्रदान करता है जो ऑफर करता है पीडियाट्रिक नर्सिंग प्रोग्राम को। तो राइट आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली यानी कि एम्स दिल्ली द्वारा पीडियाट्रिक नर्सिंग प्रोग्राम को ऑफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज क्रिटिकल केयर में एक कार्यक्रम प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर जो है एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा ये कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में कार्यक्रम प्रदान करता है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन सा एक ऐसा कॉलेज है जो कार्यक्रम प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर है राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय कोट्टायम, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट्टायम है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोग्राम प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग शिक्षा में कार्यक्रम प्रदान करता है, यानी कि इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर करता है प्रोग्राम इन नर्सिंग एजुकेशन में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्जिकल हेल्थ केयर में नर्स की क्या भूमिका है। सर्जिकल रोगियों को प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल करना। सेकंड है, प्रक्रियाओं के दौरान सर्जनों की सहायता करना। थर्ड है, सर्जिकल उपकरण यानी कि सर्जिकल इक्विपमेंट और जो मेडिसिन होती है उनका प्रबंधन करना। उपरोक्त तो सभी, तो सारे ही ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घाव के आकलन में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन वुंड असेसमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो घाव है यानी कि जो वुंड है उसका असेसमेंट करना, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संवर्धन में एक पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है, यानी कि हेल्थ प्रमोशन में एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल होता है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रोगियों और परिवारों को शिक्षित करना, टू एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण में एक पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी है, यानी कि जो
प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होती है उसके इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में और उसके कंट्रोल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं एंटीबायोटिक दवाओं का प्रशासन, संक्रमण की पहचान करना और रिपोर्ट करना, उचित हाथ स्वच्छता सुनिश्चित करना यानी कि हाथों की साफ सफाई, और ऑप्शन डी है उपरोक्त तो सभी। ठीक है, तो ये सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है नैतिक निर्णय लेने में एक पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है, यानी कि जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा रोगी की स्वायत्तता और कल्याण को बढ़ावा देने वाले निर्णय लेने के लिए नैतिक सिद्धांतों को लागू करना। आगे के क्वेश्चन भी देखिए मेनली नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड हैं। ठीक है, रोगी की वकालत में एक पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा यह सुनिश्चित करने के लिए रोगियों की वकालत करना कि उनकी देखभाल में उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं का सम्मान और संबोधन किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है देखिए आपातकालीन प्रतिक्रिया यानी कि जो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हैं उनमें एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपातकालीन स्थितियों में रोगियों को समय पर प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में भाग लेना। ठीक है, जो भी इमरजेंसी की सिचुएशन है उस समय वो पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सांस्कृतिक क्षमता में एक पेशेवर रूप से योग्य नर्स की भूमिका। देखिए सारे ही क्वेश्चन मेनली नर्सेस की योग्यता पर बेस्ड है इस वाले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो नर्सेस की योग्यता के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सांस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल प्रदान करना जो रोगियों और परिवारों को सांस्कृतिक अंतर और विविधता को पहचानता है और उनका सम्मान करता है, सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है रोगी की वकालत में व्यावसायिक रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए रोगियों के अधिकारों, जरूरतों और प्राथमिकताओं की वकालत करना कि वे सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता और रोगी केंद्रित देखभाल प्राप्त करें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिवक्ता होने के लिए नर्स में निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ नर्स टू बी अ पेशेंट एडवोकेट। अगर किसी पेशेंट के एडवोकेट है एक नर्स तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा स्वास्थ्य देखभाल नीतियों और नियमों के बारे में जागरूक होना, जो हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड रेगुलेशन है उनके बारे में वो क्या हो, अवेयर हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की ये सीरीज आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।